हरियाणा कृषि के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा कृषि से, इस कृषि में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किन जिलों में होती है? तो आपको पता है करनाल की चावल बहुत फेमस है। तो आपके कहाँ पे होती है मुख्य तरह से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? काका क्षेत्र में, ये ध्यान रख लो, का वाले में। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है। हरियाणा में कौन सा जिला भारत की अग्रणी मशरूम उत्पादक है? मशरूम कहाँ पर होती है आपकी सबसे ज़्यादा? सोनीपत। मशरूम कहाँ पे होती है आपकी सबसे ज़्यादा? सोनीपत। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गंगौर में डैश विकसित कर रहा है। जो आपका हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है वो क्या विकसित कर रहा है? तो वो इंडिया इंटरनेशनल आर्टिकल्चर मार्केट, तो वो क्या कर रहा है? IIHM, इंडिया इंटरनेशनल आर्टिकल्चर मार्केट आपका डेवलप कर रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सौंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में डैश का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है? ट्रीटेड सीवेज पानी। कौन सा है? ट्रीटेड सीवेज पानी। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा रहा होगा, सब ये टॉपिक वगैरह और फालतू के क्वेश्चन सब करा रहे हैं। मैं हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया। किस पर? सौर जल पंप पर। किस पे करा आपका? हरियाणा सिंचाई के लिए 1 लाख रुपए किसके लिए निर्धारित करे हैं आपके? सौर जल पंप पर। किस पे? सौर जल पंप। सौर जल जानते हैं ना, सौर ऊर्जा से चलता है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है आपकी? गेहूँ, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? गेहूँ। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फल कौन सा होता है? आम। अम्बाला में कौन सा फल होता है? आम। अम्बाला कैसे जाना जाता है? आमों के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो वैट। गेहूं के लिए कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? वैट कर। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। आप अधिक से अधिक कृषि उत्पाद करेंगे तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? चौधरी देवीलाल सिंह। हरियाणा सरकार में अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया। कहाँ पे किया? गुरुग्राम में। पहला खाद बैंक आरंभ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला खाद बैंक आरंभ कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में। निम्न में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी होती हैं? देखो गेहूँ, चना, सरसों, ये सब कैसी हैं आपकी? रबी की फसल होती हैं। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? आम किस जिले में नहीं होता आपका? महेंद्रगढ़ में। जो राजस्थान से टच है उसमें समझ लो वो नहीं होता आम। जो ऊपर यमुनानगर से टच है की तरफ है, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, इस तरफ क्या होते हैं आपके? आम की खेती बहुत होती है। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? जो खुम्बी की फसल है उसमें कौन सा जिला आपका है? सोनीपत। खुम्बी जानते हैं ना, खुम्बी आपकी मशरूम। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो अग्रणी मशरूम उत्पादक के लिए फेमस है। तो मशरूम के लिए कौन सा फेमस है आपका? सोनीपत। पहली कृषि जनगणना कब हुई थी आपकी? 70 से 71 में। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप में अच्छी है? जो हरियाणा की जलवायु है वो कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है? वो है आपकी गेहूं के लिए। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे पहले अधिक कहाँ होती है? एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो गुलाब के फूल के कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा? चंडीगढ़ में। तो गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पे होती है? चंडीगढ़ में। गुलाब के फूलों की खेती, एक जो सीरीज आई है आपकी मिट्टी में भी वो बेचारा गुलाब के फूलों की खेती करता है, फिर वो सक्सेस पाता है। तो गुलाब के फूलों की खेती कहाँ पे हुई है आपकी सबसे ज़्यादा? एशिया में, चंडीगढ़। जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? अच्छा, तो वो किस में है? सरसों। महेंद्रगढ़ में कौन सी होती है सबसे ज़्यादा? सरसों होती है। वो हरियाणा का प्रथम स्थान का राज्य है। सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पर पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा है? तो धान का कटोरा कौन है? करनाल। मैंने कहा था ना सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं आपके?
करनाल में, उसको हम धान का कटोरा भी कहते हैं। डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था, तो कौन सा? हरित क्रांति। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कौन भागीदार था? हमारा हरियाणा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान CSSRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? जो केंद्रीय मृदा जो लवणता नापते हैं वो हरियाणा के किस में स्थित है? आपके करनाल में। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ पे? आपकी करनाल में। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? जो हरियाणा में जो भूमि है वो कितनी है आपकी? 86% हमारी कृषि भूमि योग्य है। PGT बायोलॉजी में आया है क्वेश्चन। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ पर है ये? हिसार में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? आपका हिसार में। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बागवानी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, देखो HSC क्लर्क में आया है। सिरसा की मंजियाना परियोजना क्वेश्चन आ सकता है, सिरसा की कौन सी योजना है? तो मंजियाना परियोजना किसके मिशन के लिए तहत थी? ये बागवानी के लिए। हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण किया जाता है? तो पोल्ट्री कहाँ पे का प्रशिक्षण कहाँ किया जाता है? आपका करनाल में। नीलो खेड़ी के अतिरिक्त हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त कहाँ पे किया जाता है? करनाल में। किसका करा जाता है? किस पोल्ट्री का प्रशिक्षण। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई? कृषि बैंक और इसकी ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब करी गई? 1 नवंबर 1966, जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था। कानफेड की स्थापना कब हुई? कानफेड की स्थापना कब हुई आपकी? 1 नवंबर 1966। ठीक है। इजराइल के सहयोग में किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? जो इजराइल के साथ सहयोग किया गया हमारा मधुमक्खी पालन केंद्र, वो कहाँ पर बना है? शाहाबाद। कहाँ पे? शाहाबाद। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, HSC क्लर्क में आ चुका है पहले ये। हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? रजनीगंधा फूल कहाँ पे होते हैं आपके? फरीदाबाद में। रजनीगंधा फरीदाबाद में। सूरजकुंड में कौन खो गई? रजनी खो गई। रजनीगंधा, तो फरीदाबाद में कौन से फूल होते हैं आपके? रजनीगंधा। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन अधिक होता है? सिरसा। आंवले का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका सिरसा। और महेंद्रगढ़ में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सरसों होती है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा आम होता है। करनाल में सबसे ज़्यादा आपके ये धान होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चावल, है ना। तो इसीलिए करनाल को हम धान का कटोरा भी कहते हैं। अम्बाला को आम के द्वारा ही जाना जाता है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई। तो वो कौन सी योजना बनाई? आपकी बागवानी योजना। कब बनाई? 2022 में। और बागवानी क्या थी हमारी? सिरसा की थी। ठीक है, मंजे वाला। भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? भारत में रबी की फसल कौन सी है? जौ। रबी की फसल कौन सी है? जौ, भारत में। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? वाणिज्य फसल कौन सी है आपकी? गन्ना। वाणिज्य फसल कौन सी है हरियाणा की? गन्ना। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसल जलवायु के लिए कौन सी फसल है आपकी? गेहूँ। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें। अब तक तो देखो रबी की फसल का क्वेश्चन आ रहा था, अब है खरीफ। जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खरीफ फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खरीफ फसल होती है, देखो ये धान होते हैं, गन्ना होती हैं और कपास होती है। ये खरीफ की फसल होती है। ठीक है, धान, गन्ना, कपास। धान, गन्ना, कपास। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के स्थान साथ अपना नाम जोड़ता है? तो अम्बाला। मैंने बताया ना, आमों के लिए कौन सा जाना जाता है? अम्बाला। उपनामों में मैंने उपनामों की भी वीडियो आपको दे रखी है, कौन सा शहर किस नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, उसको भी आप एक बार रिवाइज़ कर जाइएगा। और प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियोस को। आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, थैंक यू। देखो फिर है कुल
खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? जो कुल खाद्यान्न उत्पाद होता है, जो खाद्यान्न उत्पाद होता है कुल पूरा टोटल, तो उसमें कौन सी हरियाणा में सबसे प्रथम कौन सी है? गेहूँ। ठीक है, गेहूँ सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। किस कहाँ तक आ गए? हाँ, किस के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? अभी बताया मशरूम देखा, उसमें वो नहीं पूछा आपने, फसल नहीं पूछी, क्योंकि प्रथम स्थान पूछता तो फसल होती तो वो गेहूँ होती। यहाँ पे पूछा किस में स्थान है, तो मशरूम में। मशरूम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मशरूम का किसका फेमस है? सोनीपत। अम्बाला के डैश के लिए प्रसिद्ध है? कौन? आम। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल। ठीक है, गन्ना, चावल, कपास। कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? चाय। आपको सभी पता ही, तो आंख बंद के सभी कर देंगे। चाय कहाँ की है? असम की। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फसल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कहाँ पे? गंगौर, सोनीपत। अंतर्राष्ट्रीय फसल और सब्जी मंडी विकसित कहाँ करी जा रही है? आपकी सोनीपत में। ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, करनाल की स्थापना कब हुई? अब हुआ है स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कब हुई आपकी 1959। पश्चिमी 59 है, 69। थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, आप कहोगे कि मैम गलत बता रही, हिंदी का मुझे इसमें 69 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा। 969। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु कहाँ पर है आपका? हिसार में। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है आपका? हिसार। कहाँ है? हिसार। और जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ पर है आपकी? करनाल। ठीक है। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है? भारत में कृषि उत्पादन कितने प्रतिशत देता है? 14%। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको क्या है? घरौंडा, करनाल। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स के लिए कहाँ है? करनाल में। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? करनाल। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? हल्दी। ये क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है। सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला होता है यहाँ पे हरियाणा में? हल्दी। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? कृषक उपहार योजना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कृषक उपहार योजना कब शुरू करी गई आपकी? 2 अक्टूबर 2022। 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 2002 में। और आपकी हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पर खोला गया? पानीपत। अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ पर खोला गया? पानीपत। अनाज बैंक कहाँ पर है सबसे पहला? पानीपत में। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है आपकी? करनाल। पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपकी? करनाल। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और फलोद्यानी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? 5%। और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी थी हमारी? गन्ना। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एकमात्र प्रीमियम राशि कितनी है? 1.5%। ठीक है। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर्वोत्तम बागवानी राज्य। कौन सा? सर्वोत्तम बागवानी राज्य। बागवानी राज्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बागवानी राज्य कहाँ? बागवानी राज्य के काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, सरकार ने दिए हैं, इसने सरकार ने, एग्जामिनर, सॉरी। हरियाणा में
भिवानी ज़िले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस ज़िले को दूसरा स्थान दिया गया है? मेहंदगढ़। ठीक है, भिवानी में सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे में आपको मेहंदगढ़। ऑप्शन में जब मेहंदगढ़ पहला दिया हो तो सबसे ज़्यादा मेहंदगढ़ में लगाना, भिवानी नहीं दिया हो तो। हरियाणा में कौन सा ज़िला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान है? तो कौन सा है? भिवानी। सरसों सबसे ज़्यादा भिवानी, अगर भिवानी ऑप्शन ना हो तो मेहंदगढ़। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल कितनी बार आ चुकी है आपकी हरियाणा में? खरीफ फसल है धान, मैंने बताया धान, गन्ना, कपास, खरीफ फसल। ठीक है, धान, आपकी धान, गन्ना और कपास खरीफ की फसल है। हरियाणा को डैश श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। किसके लिए? धान के लिए, धान की श्रेणी में। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? हरियाणा में रबी और खरीफ फसल उगाई जाती हैं। खरीफ में मैंने बता दिया आपको, था आपका गन्ना, खरीफ फसल में गन्ना था आपका, गेहूँ था, वो सॉरी गन्ना था, चावल था, कपास था। ठीक है, रबी में आपका है चना, गेहूँ और चना, गेहूँ और मक्का, इस टाइप से आपका ये रबी फसल है। तो ये सबसे ज़्यादा फसल किस प्रकार की उगाई जाती है हमारे इसमें, और गेहूँ भी है सॉरी रबी में। तो ये कौन सी उगाई जाती है? रबी। और खरीफ फसल भी उगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है आपकी? गेहूँ। और धान कटोरा ये आपका करनाल। और इस पे फोकस ज़्यादा कर लेना है, आपका ये बागवानी योजना है ना, बागवानी योजना पे बहुत फोकस कर लेना। इस पे एक देखो कितना इसको अवार्ड भी मिला है, 2015-14 में कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आपके मैंने सारे कृषि के ऊपर, कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं आप। और इस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।